सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं रैम्पेज के बारे में। ये कहानी है इंसान और जानवरों की दोस्ती की, कि इंसान और जानवर कितने अच्छे दोस्त हो सकते हैं और जिस तरीके की दोस्ती जानवर निभाते हैं उस तरीके की दोस्ती और कोई भी नहीं निभा सकता। लेकिन इंसानों की फितरत है कि वो जानवरों को और भी राक्षस बनाने पे तुले रहते हैं, लेकिन जानवर हमेशा ही इंसानों की भलाई सोचते हैं। कहानी की शुरुआत होती है और हमारे सामने अंतरिक्ष का दृश्य आता है और यहाँ पे हम एक बड़े से यान को देखते हैं और इस यान के अंदर बहुत सारे वैज्ञानिक हैं जो अभी छोटे छोटे जानवरों पर रिसर्च कर रहे हैं और अभी इनकी रिसर्च चल रही होती है एक छोटे से चूहे पे। लेकिन जैसे ही इनकी रिसर्च पूरी होती है और ये अपने एक्सपेरिमेंट को करते हैं, ये चूहा जरूरत से ज्यादा बड़ा हो जाता है और एक हैवान में तब्दील हो जाता है। इसीलिए वो एक एक करके सारे के सारे वैज्ञानिकों को मारने लगता है। तब एक वैज्ञानिक यहाँ से भागने लगती है और वो भागते भागते पहुंच जाती है मेन गेट तक, लेकिन वो उस गेट को नहीं खोल पाती है ताकि वो यहाँ से बाहर निकल सके। तब वो पृथ्वी पे संपर्क करती है और वो बात करती है इनके कंपनी के मालिक से जिसका नाम है क्लेयर। तब वो क्लेयर को पूरी बात बताती है और कहती है कि वो दरवाजे को खोले। तब क्लेयर कहती है कि एक ही शर्त पे दरवाजा खुलेगा, अगर तुम उस एक्सपेरिमेंट का सैंपल लेकर के आओगी तो। और ये वैज्ञानिक भी अपनी जान बचाने के लिए इस बात को मान जाती है और वो जाकर के 3 सैंपल्स लेकर के आती है और क्लेयर भी दरवाजे को खोल देती है। इसीलिए वो जाकर के एक छोटे से यान में बैठ जाती है। तभी वो देखती है कि वो चूहा भी बाहर आ रहा है, इसीलिए वो अपने यान को लेकर के यहाँ से भाग जाती है। तभी बड़े वाले यान में एक बड़ा सा ब्लास्ट होता है और वो पूरा का पूरा यान तबाह हो जाता है और उसका असर इस छोटे से यान पर भी होता है, इसीलिए ये यान भी क्रैश कर जाता है और इसमें भी ब्लास्ट हो जाता है। तभी हमारे सामने पृथ्वी का दृश्य आता है और यहाँ पे हम डेविस नाम के एक आदमी को देखते हैं। और डेविस पहले यूएस आर्मी स्पेशल फोर्सेस में था, लेकिन अब वो जानवरों को ट्रेन करने का काम करता है और वो जानवरों को बहुत ही ज्यादा पसंद करता है और वो हमेशा ही जानवरों से घिरा हुआ होता है और वो अभी भी जानवरों से घिरा हुआ है। और यहाँ पे चारों तरफ बहुत सारे गोरिल्लाज हैं और यहीं पे एक रेयर ब्रीड का गोरिल्ला है जो एकदम व्हाइट है, जिसे देख करके सारे लोग डर जाते हैं। लेकिन लोगों को पता नहीं है कि ये गोरिल्ला कितना समझदार है और ये गोरिल्ला सबसे अच्छा दोस्त है डेविस का और ये दोनों सारी बातें कर लेते हैं क्योंकि डेविस इससे इशारे में बात करता है और ये गोरिल्ला इतना चालाक है कि वो सारे इशारों को समझता है। और डेविस ने इस गोरिल्ला का नाम रखा है जॉर्ज और डेविस अभी काम करता है सैन डिएगो के वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में और यहाँ का सबसे फेमस जानवर है जॉर्ज। और जॉर्ज के करतब देखने के बाद सारे लोग बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं। तभी हम उसी यान को देखते हैं जो क्रैश हो गया था और जब वो पृथ्वी पे गिरता है तब हमें पता लगता है कि इसमें 3 एक्सपेरिमेंट के एलिमेंट्स थे और अब वो तीनों अलग अलग जगह पे जाकर के गिरते हैं। उसमें से एक बॉक्स आकर के गिरता है जॉर्ज के पास और दूसरा बॉक्स गिरता है जंगल में और तीसरा बॉक्स गिरता है पानी में। और जंगल में जो बॉक्स गिरा रहता है उसके पास एक भेड़िया आता है और भेड़िया इस वायरस के चपेट में आ जाता है और दूसरा बॉक्स गिरा होता है जॉर्ज के पास और जॉर्ज भी इस वायरस के चपेट में आ जाता है। तभी हम तीसरे डब्बे को देखते हैं जो पानी में गिरा हुआ है और उस डब्बे की चपेट में आता है एक मगरमच्छ और अब जॉर्ज चिल्ला रहा होता है क्योंकि उसके शरीर में बदलाव आ रहा है। तभी सुबह में सारे लोग डेविस को बुलाते हैं और डेविस जैसे ही यहाँ पे आता है वो एक गोरिल्ला को मरा हुआ पाता है और उसे पता लगता है कि इसे जॉर्ज ने मारा है और जॉर्ज जाकर के छुप गया होता है। इसीलिए डेविस समझ नहीं पाता है कि जॉर्ज ने आखिर ऐसा क्यों किया। तब वो देखता है कि जॉर्ज का शरीर पहले से बड़ा लग रहा है और जॉर्ज बिल्कुल ही बदल चुका है। वो डेविस के इशारों का जवाब भी नहीं दे रहा। इसीलिए अब डेविस जाता है जंगल में इस चीज का पता लगाने के लिए। तभी उसे वही बॉक्स मिलता है जिसके अंदर वो वायरस था, इसीलिए वो उसे कलेक्ट कर लेता है। तभी हम उसी कंपनी को देखते हैं जिस कंपनी ने इस वायरस को बनाया है और यहीं पे हम क्लेयर को भी देखते हैं और क्लेयर के साथ साथ इस कंपनी को उसका भाई भी चलाता है जिसका नाम है ब्रेड। और अब इन्हें पता लगता है कि जो वैज्ञानिक उन सारे सैंपल्स को लेकर के आ रही थी उसका प्लेन क्रैश कर गया और इस बात को सुनने के बाद ये दोनों बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं क्योंकि इनका करोड़ों डॉलर का नुकसान हुआ है क्योंकि वो सैंपल इनके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी था। तभी क्लेयर कहती है कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, वो यान क्रैश हुआ है, इसका मतलब वो सैंपल आसपास ही होगा, इसीलिए अगर हम चाहें तो अभी भी उन सैंपल्स को ढूंढ सकते हैं। और इतने कहने के बाद ये लोग एक टीम को भेजते हैं उन्हीं जंगलों में कि वो उन सारे सैंपल्स को ढूंढ सके। तभी हम डॉक्टर केट को देखते हैं और डॉक्टर केट कभी क्लेयर की कंपनी में काम किया करती थी और अभी केट को पता लगता है कि उनके कंपनी का एक यान क्रैश हो चुका है और उसके साथ साथ उसे जॉर्ज के बारे में भी पता लगता है। और अब यहाँ पे केट को सारी बातें समझ में आने लगती है, इसीलिए वो निकल पड़ती है जॉर्ज के पास जाने के लिए। तभी हम जॉर्ज को वेटनरी हॉस्पिटल में देखते हैं और डेविस चाहता है कि जॉर्ज का पूरी तरीके से चेकअप किया जाए कि उसे पता चल सके कि आखिर जॉर्ज के साथ क्या हुआ है और वो अचानक से इतनी जल्दी इतना कैसे बदल गया और उसके शरीर में इतनी तेजी से ऐसा बदलाव क्यों आ रहा है। तभी यहाँ पे डॉक्टर केट आती है और वो डेविस को समझाने लगती है कि इसके शरीर पे एक बहुत ही अलग तरीके का वायरस का असर हुआ है और ये वायरस शरीर में बहुत ही ज्यादा बदलाव लाता है क्योंकि इस वायरस को बहुत सारे जानवरों के डीएनए के सैंपल से बनाया गया है, इसीलिए इसके शरीर में बहुत सारे बदलाव आएंगे क्योंकि इसका शरीर बहुत ही तेजी के साथ बढ़ेगा और इसका दिमाग भी, इसीलिए इसके दिमाग में बहुत ही ज्यादा बेचैनी होगी और ये कुछ भी कर सकता है, ये बहुत ही ज्यादा हिंसक भी बन सकता है। और डेविस को इन सारी बातों पर विश्वास होने लगता है। तभी हम जॉर्ज को देखते हैं जो बहुत ही ज्यादा पागल होने लगता है और वो जिस पिंजरे में होता है वो उसे तोड़ करके यहाँ से बाहर भागने लगता है। तब डेविस
डेविस भी उसके पीछे भागता है। तब तक पूरे शहर में भगदड़ मच जाती है और डेविस यहाँ पे जॉर्ज को रोकने लगता है और उसे समझाने की कोशिश करता है और जॉर्ज इसकी बातों को समझ ही रहा होता है। तभी यहाँ पे पुलिस वाले आ जाते हैं और वो जॉर्ज पे बंदूकें तान देते हैं, लेकिन डेविस सारे पुलिस वालों को रुकने के लिए कहता है और कहता है कि जॉर्ज किसी को चोट नहीं पहुंचाएगा, मैं इससे बात कर रहा हूँ। और पुलिस वाले इसकी बात मान जाते हैं। तभी हेलीकॉप्टर से कुछ पुलिस वाले जॉर्ज पे गोलियां चलाते हैं और ये गोलियां होती हैं बेहोशी की, इसीलिए जॉर्ज बेहोश होकर के नीचे गिर जाता है। तभी हम क्लेयर की टीम को देखते हैं जो जंगल में जा चुके हैं और उन्हें पता लगा है कि उनका एक कंटेनर इधर ही गिरा है, इसीलिए वो जंगल में नीचे जाने लगते हैं अपने कंटेनर के आसपास। और क्लेयर और उसका भाई दोनों इन चीजों को लाइव देख रहे होते हैं। तभी इन्हें बहुत बड़े पंजे का निशान नजर आता है और ये समझ जाते हैं कि ये निशान किसी भेड़िए के पंजे के हैं, लेकिन अब वो बहुत ही विशाल हो चुका है और अब देखते ही देखते वो भेड़िया इनकी पूरी टीम पे हमला कर देता है और ये सारे लोग दहशत में आ जाते हैं क्योंकि ये भेड़िया बहुत ही विशाल है और उसके साथ साथ ये बहुत ही हिंसक है, इसीलिए किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ता। जो भी इसके सामने आता है ये भेड़िया सबको मौत के घाट उतार देता है। तभी कुछ लोग हेलीकॉप्टर से भेड़िए पे हमला करने लगते हैं। तब भेड़िया यहाँ के सबसे ऊपर वाली चोटी पे चढ़ता है और वहाँ से छलांग मारता है हेलीकॉप्टर पे और वो हेलीकॉप्टर को भी तबाह कर देता है और इस चीज को देख करके सारे लोग दंग रह जाते हैं। तभी हम CIA ऑफिसर रसेल को देखते हैं और रसेल जॉर्ज को लेकर के यहाँ से जाने वाला होता है अपनी रिसर्च के लिए। तभी डेविस पहुंचता है उसके पास और वो रसेल से आग्रह करता है कि वो उसे भी साथ लेकर के चले और डॉक्टर केट को भी, और रसेल इन बातों के लिए मान जाता है, इसीलिए ये दोनों भी साथ जाने लगते हैं। तब रसेल केट को बताता है कि जो चीज इस गोरिल्ला के साथ हुआ है और जिस गति से इस गोरिल्ले का शरीर बढ़ रहा है उसी गति से एक भेड़िए का भी शरीर बढ़ रहा है, जिसे जंगल में देखा गया है। और जंगल में हमें कंटेनर्स मिले हैं और वो कंटेनर उसी कंपनी के हैं जिस कंपनी में तुम काम करती हो, यानी कि क्लेयर की कंपनी का। तभी हम क्लेयर को देखते हैं और ब्रेट क्लेयर से कहता है कि CIA वाले उस गोरिल्ला को अपने साथ लेकर के जा रहे हैं जिस गोरिल्ला के शरीर में हमारा वायरस है। तब क्लेयर कहती है कि डरने की कोई बात नहीं है, हमें उस गोरिल्ला के पास नहीं जाना पड़ेगा बल्कि वो गोरिल्ला खुद हमारे पास आएगा। और इतना कहने के बाद वो ब्रेट को छत पे लेकर के जाती है और उसे एक टावर दिखाती है और कहती है कि यहाँ पे एक रेडिएशन है और जैसे मैं इस रेडिएशन को एक्टिवेट करूंगी सारे जानवर जिनके शरीर में हमारा वायरस है वो यहाँ पे खींचे चले आएंगे। और इतना कहने के बाद वो रेडिएशन को एक्टिवेट कर देती है और ऐसा ही होता है, सारे के सारे जानवर इसकी तरफ खींचे चले आते हैं। सबसे पहले हम भेड़िए को देखते हैं और वो भेड़िया भागने लगता है शहर की तरफ। तभी हम पानी में उस मगरमच्छ को देखते हैं, वो भी शहर की तरफ भाग करके आ रहा होता है। और दूसरी तरफ जॉर्ज की भी हालत खराब होने लगती है और वो तोड़फोड़ करने लगता है क्योंकि उसे भी रेडिएशन की तरफ भागना है। और डेविस इस चीज को देख करके समझ नहीं पाता है कि आखिर अब जॉर्ज को क्या हुआ। अब तक वो शांत था। तब केट कहती है कि मुझे लगता है कि उन लोगों ने रेडिएशन को एक्टिवेट कर दिया है, इसीलिए ये भी रेडिएशन की तरफ भागना चाहता है। और केट को ये सारी बातें इसलिए पता है क्योंकि वो भी इस एक्सपेरिमेंट का हिस्सा थी और उसे इस चीज के बारे में सारी बातें पता है। लेकिन अब जॉर्ज की हालत बहुत ही ज्यादा खराब होने लगती है और वो बिल्कुल भी अपने आपे में नहीं होता है, इसीलिए वो इस प्लेन के सारे लोगों को मारने लगता है और देखते ही देखते वो उस प्लेन को तहस नहस कर देता है। लेकिन डेविस और केट अभी भी जिंदा होते हैं, लेकिन अब रसेल बेहोश हो चुका है और डेविस जानता है कि अगर वो लोग प्लेन में रहे तब वो लोग भी मारे जाएंगे, इसीलिए डेविस सबको एक एक पैरासूट देता है और वो रसेल को भी बचा करके नीचे ले आता है पैरासूट की मदद से। तभी ये प्लेन क्रैश हो जाता है, लेकिन जॉर्ज अभी भी जिंदा होता है, इसीलिए वो यहाँ से भाग जाता है रेडिएशन की तरफ। लेकिन अब डेविस बहुत ही ज्यादा गुस्से में है। तभी हम रसेल को देखते हैं जो यहाँ पे मदद बुलाता है, लेकिन अब डेविस केट से कहता है कि तुम लोग इंसान नहीं हैवान हो, आखिर तुम लोग जानवरों पे ऐसा एक्सपेरिमेंट कैसे कर सकते हो। तब केट कहती है कि मैं अपनी मर्जी से इस एक्सपेरिमेंट का हिस्सा नहीं बनी थी, मुझे क्लेयर ने ब्लैकमेल किया था और मुझे अपने भाई की जान बचाने के लिए सब करना पड़ा, लेकिन बुरे काम का बुरा नतीजा ही होता है। आज मेरा भाई भी मेरे साथ नहीं है, वो मर चुका है, इसीलिए मैंने इस वायरस का एंटीडोट बनाया है और वो शहर के बीचों बीच एक लैब में है। इसीलिए अगर तुम लोग चाहते हो कि जॉर्ज जिंदा बचा रहे और उसे कुछ ना हो तब हमें लैब तक पहुंचना पड़ेगा। और डेविस कहता है कि मैं चलूंगा तुम्हारे साथ लैब तक। तभी हम क्लेयर को देखते हैं और उसके भाई को, और इन्हें पता लगता है कि FBI वाले यहाँ पे आ चुके हैं, इसीलिए अब FBI वाले इनके पूरे लैब की छानबीन करने लगते हैं क्योंकि उनका मानना है कि यहाँ पे कुछ गैर कानूनी एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे हैं। और अब क्लेयर और ब्रेट समझ जाते हैं कि वो पकड़े जाने वाले हैं, इसीलिए वो यहाँ से भागने की तैयारी करने लगते हैं। तभी मिलिट्री वाले पहुंच जाते हैं डेविस और केट के पास और वो उन्हें लेकर के जाते हैं अपने बेस पे और वो इन सबको उन जानवरों की वीडियो दिखाते हैं, उस भेड़िए की और गोरिल्ला का, और कहते हैं कि ये पूरे के पूरे शहर में तबाही मचाते जा रहे हैं, इसीलिए हमें इन्हें जल्दी ही मारना पड़ेगा। तब डेविस और केट उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि ये लोग रेडिएशन टावर की तरफ जा रहे हैं और इन्हें मारने से कुछ नहीं होगा क्योंकि अभी इनका दिमाग इनके काबू में नहीं है। लेकिन मिलिट्री वाले इनकी बात नहीं सुनते और वो केट और डेविस को बंदी बना लेते हैं। लेकिन रसेल अब समझाने लगता है मिलिट्री वालों को, लेकिन मिलिट्री वाले यहाँ पे रसेल की एक भी बात नहीं सुनते और रसेल उन्हें कहता है कि वो दोनों हमारी मदद कर सकते हैं। तभी हम डेविस और केट को देखते हैं और केट कहती है कि अगर हमसे पहले वो लोग जॉर्ज तक पहुंच गए तब वो जॉर्ज को मार देंगे, इसीलिए हमें जॉर्ज के पास पहले पहुंचना पड़ेगा। और इस बात को सुनने के बाद अब डेविस मिलिट्री वालों को मारने लगता है ताकि वो इनका हेलीकॉप्टर ले सके। तभी यहाँ पे रसेल भी आ जाता है और रसेल भी इनकी मदद करता है और डेविस और केट एक हेलीकॉप्टर में बैठ करके यहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन अब मिलिट्री वाले अपनी टीम को भेजते हैं ताकि वो उस भेड़िए और जॉर्ज को मार सके, लेकिन उन दोनों को मारना इतना आसान नहीं है
इसीलिए जितने भी मिलिट्री वाले उनके पास जाते हैं वो लोग सबको मौत के घाट उतार देते हैं, क्योंकि अब इनके शरीर पे गोलियों का भी असर नहीं होता। और इन सबको मारने के बाद वो शहर की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं और देखते ही देखते वो शहर को और भी ज्यादा तबाह करने लगते हैं और आधा से ज्यादा शहर पहले ही खाली हो चुका है। तभी सारे लोग देखते हैं कि पानी में बहुत ही तेज हलचल हो रही है और अब पानी से एक मगरमच्छ बाहर आ रहा है और किसी को भी इस मगरमच्छ के बारे में कोई भी खबर नहीं थी। तब तक डेविस भी पहुंच जाता है शहर के बीचों बीच और जब वो पानी में देखता है तब वो भी भौचक्का रह जाता है, क्योंकि किसी को पता नहीं था कि एक मगरमच्छ भी है जो अब विशाल दानव बन चुका है। और अब देखते ही देखते वो मगरमच्छ भी बाहर आने लगता है और अब ये लोग हर जगह तबाही मचाने लगते हैं। तभी यहाँ पे मिलिट्री वाले बहुत सारे लोग आ जाते हैं और वो इन पे अंधाधुंध गोलियां चलाने लगते हैं। यहाँ पे नीचे से भी वो लोग गोली चलाते हैं और उसके साथ साथ वो आसमान से भी फायरिंग करते हैं। लेकिन इन तीनों जानवरों को वश में करना इतना आसान नहीं है, इसीलिए वे लोग तबाही मचाते रहते हैं। जितने भी लोग जमीन पे होते हैं ये लोग उन्हें भी मारते हैं और उसके साथ साथ ये लोग प्लेन्स को भी नष्ट कर देते हैं। इसीलिए वे लोग समझ नहीं पाते कि ये लोग क्या करें। तभी हम डेविस और केट को देखते हैं जो लोग पहुंचते हैं उस लैब में और उस लैब में जाने के बाद वो लोग एंटीडोट को ढूंढने लगते हैं और थोड़ी देर के बाद इन्हें एंटीडोट भी मिल जाता है। तब डेविस केट से पूछता है कि आखिर क्लेयर ने इन्हें ऐसा क्यों बनाया है। तब वो बताती है कि क्लेयर एक वेपन बनाना चाहती थी जिनका मुकाबला कोई ना कर सके और जिसकी मदद से क्लेयर पूरे सरकार पे अपना कब्जा कर सके और हर जगह तबाही फैला सके। और इतना कहने के बाद वे लोग एंटीडोट को निकालने लगते हैं। तभी हम क्लेयर को देखते हैं जो यहाँ से भाग रही होती है, लेकिन वो सीसीटीवी में देख लेती है कि केट यहाँ पे आ चुकी है और वो एंटीडोट निकाल रही है। इसीलिए क्लेयर पहुंच जाती है केट के पास और उससे एंटीडोट लेती है और वो डेविस को गोली मार देती है और डेविस नीचे गिर जाता है। फिर वो एंटीडोट और केट को लेकर के अपने साथ यहाँ से जाने लगती है, लेकिन हम देखते हैं कि डेविस अभी भी जिंदा है। तब तक क्लेयर केट को लेकर के ऊपर चली जाती है और ये लोग यहाँ से भागने ही वाले होते हैं। तभी यहाँ पे जॉर्ज आ जाता है और जॉर्ज रेडिएशन टावर को तोड़ने लगता है और उसके साथ साथ वो हेलीकॉप्टर में भी धक्का मार देता है और उसी के चपेट में आने वाली होती है केट। तब तक यहाँ पे डेविस आ जाता है और वो केट को बचा लेता है और इन सारी चीजों को देखने के बाद ब्रेट बहुत ही ज्यादा डर जाता है, इसीलिए वो अपनी बहन को छोड़ करके नीचे भाग जाता है। तभी डेविस केट को कहता है कि अब हम क्या करेंगे। तब केट कहती है कि मेरे पास एक एंटीडोट है। तब डेविस कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है, तुम इस एंटीडोट को छुपा दो क्लेयर के बैग में, क्योंकि अब जॉर्ज उसे मार देगा। इसीलिए अब केट एंटीडोट डाल देती है क्लेयर के बैग में और ये दोनों छुप जाते हैं और जॉर्ज ऐसा ही करता है। वो जल्दी ही क्लेयर को उठाता है और उसे खा जाता है और क्लेयर के साथ साथ वो उसके बैग को भी खा जाता है। इसीलिए वो एंटीडोट उसके पेट में चला जाता है। तब डेविस कहता है कि जॉर्ज कब तक ठीक होगा। तो केट कहती है कि अभी टाइम लगेगा। तभी बेरेट पहुंचता है नीचे और रसेल उसे पकड़ लेता है और कहता है कि अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तब सारे एक्सपेरिमेंट वाले फाइल्स दे दो मुझे, और बेरेट उसे फाइल्स भी दे देता है। इसीलिए अब रसेल के पास इनके खिलाफ बहुत सारे सबूत हैं। तभी हम देखते हैं कि वो भेड़िया और वो मगरमच्छ ये दोनों भी आ रहे हैं इस बिल्डिंग के ऊपर ताकि वो रेडिएशन टावर को बर्बाद कर सके, और डेविस भी इस बात को समझ जाता है। इसीलिए वो केट को प्लेन में बैठाता है और उसे लेकर के यहाँ से भागने लगता है। तब तक ये लोग पूरी की पूरी बिल्डिंग को ध्वस्त कर देते हैं और सारे आकर के नीचे गिर जाते हैं। तब डेविस देखता है कि अब जॉर्ज होश में आ रहा है और अब उसका दिमाग जगह पे है और वो बातों को सुन और समझ पा रहा है। तब डेविस उसे समझाने लगता है कि उसे पूरे शहर को बचाना है, क्योंकि पूरा का पूरा शहर तबाह होने वाला है और वो उन बाकी दो जानवरों की तरह नहीं है जो पूरे शहर को तबाह करना चाहते हैं। इसीलिए अब जॉर्ज को डेविस का साथ देना पड़ेगा, तभी वो लोग सारे शहर को बचा पाएंगे। और डेविस भी इस बात के लिए राजी हो जाता है। तभी यहाँ पे वो भेड़िया और वो मगरमच्छ आ जाता है और ये तीनों आपस में लड़ने लगते हैं और इनके बीच बहुत ही घमासान लड़ाई होती है और इन तीनों में सबसे ताकतवर है वो मगरमच्छ। इसीलिए जब वो भेड़िया इस मगरमच्छ से लड़ता है तब ये मगरमच्छ भेड़िए को मार देता है। इसीलिए अंत में सिर्फ ये दो लोग बच जाते हैं और अब जॉर्ज और वो मगरमच्छ लड़ने लगते हैं और इन दोनों के बीच बहुत ही घमासान लड़ाई होती है। लेकिन वो मगरमच्छ जॉर्ज की हालत खराब कर देता है और वो उसकी बहुत ही गंदी धुलाई करता है। और जब डेविस देखता है कि अब जॉर्ज भी मरने वाला है क्योंकि ये मगरमच्छ उसे मार देगा, तब डेविस भी उस मगरमच्छ पे हमला कर देता है और वो उसके ऊपर एक बॉम्ब फेंकता है, जिससे वो मगरमच्छ थोड़ी देर के लिए डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और जॉर्ज इस चीज का फायदा उठाता है। फिर वो एक बड़ा सा रॉड निकालता है और उसे घुसेड़ देता है मगरमच्छ की आंखों में, जिससे वो मगरमच्छ तड़प तड़प के मर जाता है। लेकिन अब जॉर्ज बहुत ही बुरी तरीके से घायल हो चुका है, इसीलिए देखते ही देखते उसकी भी मृत्यु हो जाती है। और जॉर्ज को मरा हुआ देखने के बाद डेविस टूट जाता है और वो रोने लगता है और वो सोचता है कि इंसानों की गलती की वजह से आज एक जानवर मर गया। इंसानों ने अपनी जिम्मेवारी नहीं निभाई, लेकिन एक जानवर इंसानों को बचाने के लिए मर गया। इसीलिए अब डेविस बहुत ही ज्यादा मिस कर रहा होता है जॉर्ज को। तभी यहाँ पे केट आ जाती है और रसेल भी, लेकिन अब डेविस बहुत ही ज्यादा उदास होता है। तभी वो देखता है कि जॉर्ज अपने हाथों को हिला रहा है और इस चीज को देखने के बाद वो जॉर्ज को देखता है। तभी जॉर्ज जग जाता है। तब डेविस कहता है कि तुम अब तक मुझसे मजाक कर रहे थे और तुम मरने का नाटक कर रहे थे ताकि तुम देख सको कि तुम्हारे मरने के बाद मैं क्या करूंगा। और जॉर्ज कहता है कि हाँ, और अब जॉर्ज यहाँ पे मजाक बनाता है डेविस का और कहता है कि मेरे मरने के बाद तुम रो रहे थे और इस बात से मुझे बहुत ही हंसी आ रही है। और उसके साथ साथ अब जॉर्ज यहाँ पे गंदे गंदे इशारे भी करता है डेविस और केट को दिखा करके, क्योंकि जॉर्ज को लगता है कि केट और डेविस के बीच कुछ चल रहा है। और इस चीज को देखने के बाद सारे लोग हंसते हैं और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, हमारी आज की ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।